Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, Assistant Professor of Political Science. स्टूडेंट्स आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में यूनिट 4 J.S. मील जॉन स्टुअर्ट मील के विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम मील के जीवन परिचय और उनकी किताबों के बारे में हमने अध्ययन किया था। मील के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को हमने पढ़ा था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम मील के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मानवीय स्वतंत्रता के उपासकों में मील का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है और इस संबंध में उसकी गणना मिल्टन तथा वॉल्टेयर के साथ की जाती है। उसने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति अपनी अमर कृति स्वतंत्रता ऑन लिबर्टी में की है, जिसकी तुलना इस विषय पर मिल्टन की एरोपेजिटिका से ही की जा सकती है। मिल ने अपनी इस पुस्तक में व्यक्ति की स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर बल दिया है, पहला विचार स्वतंत्रता और दूसरा कार्य स्वतंत्रता। पहला आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मील विचार स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक था और इस संबंध में उसका मूलभूत विचार यह था कि हम सत्य को केवल तर्क वितर्क द्वारा ही जान सकते हैं और विचारों के संघर्ष में सदैव सत्य की ही विजय होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की विचारधारा या भावाभिव्यक्ति पर कोई भी बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। अर्थात मील व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता का पूरी तरह से पक्ष करता था, समर्थन करता था। मील के अनुसार हर व्यक्ति को अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल न केवल सभी सामान्य व्यक्तियों को बल्कि सनकी व्यक्तियों को भी विचारों की स्वतंत्रता देने के पक्ष में था। इस संबंध में उनका कहना है कि 10 सनकी व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है कि जितने अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते। अर्थात मिल ने न केवल साधारण व्यक्ति बल्कि जो सनकी व्यक्ति है उनको भी स्वतंत्रता का पूरा समर्थन किया है। मिल इस बात पर भी बल देता है कि शासन को किसी प्रकार के दमन का अधिकार प्राप्त हो ही नहीं सकता, चाहे उसे इसमें जनता का ही समर्थन क्यों न प्राप्त हो। इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ सरकार को भी सबसे बुरी सरकार से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। मिल ने कहा है कि यह हानिकारक है, जबकि शासन इसका प्रयोग जनमत के विरुद्ध करता है और उस समय इससे भी अधिक हानिकारक है जबकि इसका प्रयोग जनमत के अनुकूल किया जाता है। यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानवता एक ही विचार की हो, यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानवता एक ही विचार की हो, तो भी मानवता को इस एक व्यक्ति को मौन रखने का अधिकार नहीं हो सकता, जितना कि उस एक व्यक्ति को, यदि उसके पास शक्ति हो तो संपूर्ण मानवता को मौन रखने का अधिकार हो सकता है। अर्थात विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक बनकर मिल ने वास्तव में इंग्लैंड की संसदात्मक पद्धति और इंग्लैंड के विचार विमर्श में विश्वास को ही मान्यता दी है। मतलब मिल की जो स्वतंत्रता है उसको दो भागों में बांटा है, विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता। तो विचार स्वतंत्रता से हमें क्या समझ में आता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मिल किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने के पक्ष में नहीं है। उनकी ये एक स्पष्ट मान्यता है कि विचारों को खिलने दो, उन्हें अभिव्यक्त होने दो, उन्हें जंजीरों में
मत बांधो। विचार मानव समाज के विकास, उनके उत्थान और समाज की उन्नति में आवश्यक प्रेरणा स्रोत होते हैं। मिल ने कुछ तर्कों के आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। वो तर्क क्या है वो देख लेते हैं। सत्य के दमन का भय। तो मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना है, और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ समाज की उपयोगिता का दमन करना है। वस्तुतः प्रत्येक विचार या मत में सत्य का अंश विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है समाज के उत्थान के लिए। तो मिल के अनुसार सामान्यतः समाज परंपरावादी और रूढ़िवादी दोनों प्रकार के होते हैं। वह नए विचार सुनना पसंद ही नहीं करता, जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को बदल देना चाहते हैं। यह परिवर्तन मात्र विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही आ सकता है। तो मिल विचारों की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थक रहा है। सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। मिल कहता है कि सत्य का विराट रूप है और उसके विविध पक्ष हैं। सत्य की खोज में मनुष्य को स्थिति जो एक अंधे के समान हो जाती है। हम सच्चाई के समग्र रूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं, किंतु अपने अनुभव के आधार पर आंशिक सत्य को ही पूर्ण समझने लगते हैं। सत्य के पूर्ण एवं वास्तविक रूप को समझने के लिए उसे विविध दृष्टिकोणों से समझना आवश्यक है, और इसके लिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य को दी जानी आवश्यक है, क्योंकि उसी से सत्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है और हम उस चीज़ को वास्तविक रूप से बारीकी से समझ पाते हैं। तो इस प्रकार मिल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करता है। दूसरा आता है कार्य करने की स्वतंत्रता। तो मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष कार्य करने की स्वतंत्रता है। मिल के शब्दों में विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता ना हो। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है कि पक्षी उड़ना तो चाहता है लेकिन पंख नहीं है। विचारणीय मुद्दा यह है कि जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार कार्य की स्वतंत्रता पर भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए। क्या व्यक्ति के कार्यों पर शासन और समाज से कोई बंधन नहीं होना चाहिए? तो इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की दृष्टि से मिल ने कार्यगत स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है। पहला है स्वविषयक कार्य और दूसरा है परविषयक कार्य, अर्थात ऐसे कार्य जिनसे हम स्वयं प्रभावित होते हैं, और दूसरा ऐसे कार्य जिनसे हमारे अलावा दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं। तो मिल के अनुसार स्व संबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनमें अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों का सीधा संबंध व्यक्ति के नितांत व्यक्तिक कार्य से होता है, जैसे उसका सिगरेट पीना, पान खाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, जुआ खेलना आदि उसके स्व संबंधित कार्य। तो वो ये सारे कार्य कर सकता है क्योंकि इन कार्यों से वो स्वयं जुड़ा हुआ है। और दूसरा है परविषयक कार्य। परविषयक कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनमें समाज तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, और ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। अर्थात जो मिल के अनुसार जो स्वविषयक कार्य है उसमें व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई भी कार्य कर सकता है, जिसमें सिगरेट पीना, जुआ खेलना, खाना पीना, कहीं जगह आना जाना, सारी चीज़ें उसकी आ जाती है। स्व संबंधी ऐसे नितांत निजी कार्यों को व्यक्ति को अपने इच्छानुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इनमें राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मिल की मान्यता है कि जब तक कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है, दूसरे पर नहीं, तब तक राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब जब तक उसके कार्यों से वो स्वयं प्रभावित हो रहा है तब तक राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा होने से ही व्यक्ति अपनी नैसर्गिक क्षमता का सर्वोच्च विकास कर सकता है
और अपने सुख और कल्याण की अभिव्यक्ति कर सकता है। दूसरा आता है पर विषय कार्य, अर्थात उसके द्वारा किए गए कार्यों का अगर दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, मतलब उसकी स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाती है, दूसरे की शांति भंग होती है, यदि वो चोरी करता है, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करता है, तो ये क्या है, पर संबंधी कार्य। तो आदि हमारे ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। अतः दूसरों पर प्रभाव डालने वाले कार्यों के संबंध में व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। एक व्यक्ति अपने घर में मदिरापान तो कर सकता है, लेकिन मदिरापान करके यदि वो हुड़दंग मचाता है, अपने पड़ोसियों को परेशान करता है, तो उसकी स्वतंत्रता गलत है। मतलब वो उसकी स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, फिर वो मतलब उसकी स्वतंत्रता से यदि किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है तो वो गलत है, उसका विरोध करता है मिल। तो अब है मिल की स्वतंत्रता की सीमा है। तो यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की संभावना हो, इस संदर्भ में मिल ने गाड़ी चलाने के लाइसेंस का उदाहरण दिया है। वह एक अनाड़ी चालक की स्वतंत्रता द्वारा सड़क पर चलने वाले को मृत्यु का ग्रास नहीं बनाना चाहता। इसी प्रकार चोर डकैत को भी स्वतंत्रता से वंचित करना चाहता है, क्योंकि उनके कार्य समाज के अन्य नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधक होते हैं। नेक्स्ट है मिल के अनुसार जब समाज अथवा राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। जैसे कि राज्य पर बाह्य आक्रमण हो जाता है तो उस समय नागरिकों को अनिवार्य सैनिक सेवा की आशा की जा सकती है नागरिकों से ना। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो, जिससे उसके सामाजिक कर्तव्य के पालन में रुकावट आने की संभावना हो, तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार